स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैम हम एकदम ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया ही रहने चाहिए। चलो शुरू करते हैं हम अपना सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग BCR का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को अगर हम हिंदी में बोले तो वार्तालाप है ना, और अगर और सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो बातचीत। जो हम आपस में बोलते हैं उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। हम अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं, अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं, जिनको जानते हैं उनसे भी बात करते हैं, जिनको जानते हैं बट फॉर्मली बात करनी होती है तो उनसे फॉर्मली भी बात करते हैं। हम लिख कर भी बात करते हैं, बोल कर भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे क्या क्या डिटेल्स में बात होती है, हम इस कम्युनिकेशन की डिटेलिंग में जाने वाले हैं, है ना बच्चा जी। और अगर जो रुकावटें आ सकती है कम्युनिकेशन के इस प्रोसेस में, उसके बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन बच्चा जी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हो इंफॉर्मेशन की, है ना, अपने थॉट्स को बताते हो, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हो, आइडियाज को बताते हो। किसके थ्रू मेरे बच्चा जी? स्पीच के थ्रू, मतलब बोलकर, सिग्नल्स के थ्रू, है ना, या लिख कर मतलब राइटिंग के थ्रू, या फिर अपने बिहेवियर से भी बता सकते हैं कि आप फील क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका जो इमोशन है जो आपके बिहेवियर से दिखने लगेगा। ओके जी, अगर हम इसको लिखना चाहे तो लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखेंगे बच्चा जी, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे को क्या होता है, याद होने लगता है, हमारी मेमोरी में स्टोर होने लगता है। तो मेरे साथ लिखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, मतलब कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन thoughts, feelings, ideas, किसके थ्रू? थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। यस बच्चा जी, हाँ जी मैम। तो कम्युनिकेशन वर्ड आया कहाँ से है वो भी जान लेते हैं। कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड मतलब कहाँ से आया है। ये हमारे वोकैबुलरी में, मतलब हमारे शब्दकोश में एक नया वर्ड हो गया, डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। जैसे हमारे पास इंग्लिश, हिंदी क्या है, हमारी भाषाएं हैं, ऐसे लैटिन भी एक भाषा, एक लैटिन वर्ड। क्या वर्ड का नाम है? कम्युनिकेयर। इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे कम्युनिकेयर। इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऐसे का ऐसा ही लिया गया है। कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे टू शेयर। यस बच्चा जी, हाँ जी मैम। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है? इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर, चलो एक बार क्या समझते फिर लिखेंगे। जैसे ये आप है, ठीक है जी, ये आप है, आपको आपकी फ्रेंड के साथ, ये रहा आपका फ्रेंड, ओके, ये आपकी फ्रेंड हो गए या आप हो गए। आपने क्या किया? प्लान बना कि रात को मूवी देखने जाने का है, ठीक है, रात को 9 बजे मूवी देखने जाने का है। आप घर गए, घर जाकर आपने जब घर पहुंचे तो आपने अपना गेट खोला, दरवाज़ा खोला अपने घर का, और देखा कि आपकी बाइक का तो टायर पंचर हो रखा है। तो आपने क्या किया? फ़ोन उठाया। अब आपको जाना है, क्योंकि आप मूवी जाना है, तो आपने फ़ोन उठाया और मैसेज किया। किसको? इसको मैसेज किया। आप कौन है? सेंडर है, और ये जो आपका फ्रेंड है ये रिसीवर है ना। आपने इसको एक मैसेज किया कि भैया 9 बजे का प्लान तो ऑन है, बट मेरे गाड़ी का टायर पंचर है, तो तू मुझे 8:30 बजे लेने आ जाइयो, ठीक है। इसने मैसेज किया, तो 8:30 बजे मुझे लेने आ जाएगा क्या? ओके, इसके पास मैसेज गया, इसने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? हाँ देखो मैं 8:30 बजे मिलता हूँ। तो ये क्या एक प्रोसेस हुआ, सेंडर ने मैसेज भेजा
एक मीडियम के थ्रू जो रिसीवर को रिसीव हुआ और उसने फीडबैक प्रोवाइड किया, बस अब इसी को हम लिखने वाले हैं। इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर एनकोड्स अ मैसेज एंड देन यूजिंग अ चैनल, जैसे अपन ने यहाँ पे फोन यूज किया, मैसेज यूज किया, चैनल और मीडियम सेंड्स इट टू, किसको भेजा है, रिसीवर को भेजा है, आपका फ्रेंड, टू रिसीवर हु क्या करेगा, वो डिकोड करेगा इस मैसेज को, जैसे आपने एनकोड किया था, लिखा था ना, ये डिकोड करेगा, हु डिकोड्स द मैसेज एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन सेंड्स बैक एप्रोप्रिएट, क्या भेजा इसने, एक रिप्लाई भेजा, सेंड्स बैक एप्रोप्रिएट रिप्लाई, या इसको हम फीडबैक भी कह सकते हैं, फीडबैक यूजिंग अ, इसने भी क्या यूज किया था, मीडियम और चैनल, चैनल और मीडियम। यस, ये मैं डायग्राम मिटा रही हूँ, आप बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं ताकि क्लीन दिखे ना स्क्रीन पे। ओके जी, यस मैम, तो हमारे को कम्युनिकेशन के प्रोसेस में होता क्या है ये तो समझ आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम जानना चाहते हैं द मेन स्टेप्स इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब जो होंगे ही, ये एक और नया शब्द है जो अपन याद कर रहे हैं। क्या होगा बच्चा जी, हम जो हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है वो तो पढ़ेंगे ही, है ना। हमारे पास एक चैप्टर नंबर 3 है जो कि वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब कितने स्ट्रॉन्ग, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स आपको यूज करने आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से, हर एक कन्वर्सेशन में जो भी हमारी बातचीत चल रही है उसमें हम नए नए शब्द यूज करते रहेंगे ताकि हमारे को इन लॉन्ग रन कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश भाषा से रिलेटेड। हाँ जी, चलिए, जो द मेन स्टेप्स इनहेरेंट मतलब जो होंगे ही टू ऑल कम्युनिकेशन आर, जो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में स्टेप्स होंगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला जी है पर्पस। चलिए अब क्या करते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि ये है आप, ये कौन है, आप बच्चा जी, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिए, है ना, ये बच्चा जी है ना। इसने क्या किया, आपने क्या किया, वीडियो देखी VCR की YouTube पे, है नी, और आपको पढ़ना है VCR। अब VCR पढ़ना है तो आपने कहा भैया हमारे को तो समझ आ रहा है और अच्छे नंबर लेके आने हैं अपन ने, तो आपने क्या किया, पर्पस क्या किया, पहले पर्पस क्या हुआ कि आपको VCR की क्लास चाहिए, है ना। अब आप VCR की क्लास की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कंटेंट्स होंगे कि क्लास का ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, आपका डाउट सेशन का टाइम कैसे होगा, आपके पास बुक्स कैसे पहुंचेगी, वीडियो कितनी बारी देख सकते हैं, ये सारे आपके कंटेंट्स होंगे, जानना चाहेंगे आप, ठीक है। आपने कंटेंट्स बनाए मैसेज के। अब एक मीडियम चूज किया, मीडियम क्या किया, या तो आप YouTube से ही मैसेज कर सकते हैं जो कमेंट होता है वहाँ पर, करेक्ट, या फिर COC की साइट पे जा सकते हैं, या COC को कॉल कर सकते हैं, है ना, कॉल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपने मीडियम चूज किया, है ना, आपने मान लीजिए यहाँ पे फोन चूज कर लिया, आपने मोबाइल चूज किया और अब मैसेज आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, है ना, तो आपने कॉल किया जब, तो यहाँ पर मतलब COC टीम में किसी मैम ने या सर ने आपका फोन उठाया, है ना, मैम या सर मान लीजिए पूनम मैम ने आपका फोन उठाया। जब पूनम मैम ने आपका फोन उठाया, आप बोल रहे थे बट पीछे से क्या हुआ कि आपके घर में शायद मेहमान आए हुए थे और बहुत शोर मच रहा था, तो जब आप बोल रहे थे तो मैम को सुनाई नहीं पड़ रहा था, ओके, मैम को सुनाई नहीं पड़ रहा था, ये क्या हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मैम को सुनाई नहीं दे रहा, तो आपने, मैम ने बोला कि बच्चा जी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा बिना शोर वाली जगह पे जाके बात करिए। तो आपने गए, आपको तो VCR की क्लास चाहिए, आप अपने रूम में गए जहाँ पे शांति थी, आपने कॉल किया, ठीक है। जब आपने कॉल किया तो अब आ रहा था नेटवर्क एरर, नेटवर्क एरर आ रहा था, सुनाई नहीं दे रहा था, आपकी आवाज़ आपके पास ही वापस आ रही थी, ठीक है। बट आप तो बिल्कुल दिल से चाहते हो कि अपन VCR में अच्छे नंबर लेके आए, आपने फिर से फ़ोन उठाया और कॉल किया, और कॉल करके इस बारी क्या हुआ, मैम को आपने मैसेज पहुंचाया और मैम को समझ
आ गया, मैम ने आपका मैसेज रिसीव कर लिया, मैम को पता चल गया कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मैम ने मैसेज रिसीव कर लिया। अब क्या है डिसिफरिंग, अब मैम समझेगी कि आप चाहते क्या क्या है। आप बीसीआर के बारे में, सीए फाउंडेशन का एक सब्जेक्ट है बीसीआर, उसके बारे में डिटेलिंग जानना चाहते हैं, है ना। अब इस डिटेलिंग को मैम क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी और क्या करेगी, समझेगी कि एक्चुअली में ये बच्चे का डाउट क्या है। तो ये क्या हो गए, ये 7, हमारे पास 8 स्टेप्स हो गए किसके, जो कम्युनिकेशन में होंगे ही, इनहेरेंट स्टेप्स टू कम्युनिकेशन, ये 8 स्टेप्स, ठीक है। तो अपन को सिनेरियो समझ आया। अब क्या करते हैं, अपन लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। आएंगे, लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चा जी, पर्पस। पर्पस को क्या लिखेंगे, पर्पस और रीजन फॉर द कम्युनिकेशन। हम बात कर ही क्यों रहे हैं कि हमको क्या चाहिए थी, बीसीआर की क्लास चाहिए थी। यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। फिर क्या है, कंटेंट्स। कंटेंट्स क्या होंगे, कंटेंट्स ऑफ मैसेज, इसको लिख रहे हैं अपन साथ साथ में बच्चा जी, है ना, कंटेंट्स ऑफ मैसेज। फिर थर्ड नंबर क्या है अपन का, मीडियम। मीडियम या फिर चैनल जो अपन यूज कर रहे हैं, मीडियम यूज्ड टू कन्वे द मैसेज, है ना, टू कन्वे द मैसेज, फुल स्टॉप। जैसे कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या यूज कर सकते हैं अपन, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं या फिर स्पीच का यूज कर सकते हैं, करेक्ट मेरे बच्चा जी। या फिर अपन क्या यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं, किसी को अगर हमें कुछ बताना है तो। मीडियम कुछ भी ले सकते हैं, करेक्ट। रिटन भी हो सकता है ये, जैसे अपन बोल के कर सकते हैं स्पीच से, वैसे रिटन भी हो सकता है, एटसेट्रा। मीडियम ले लेंगे। फिर क्या है, ट्रांसमिटिंग द मैसेज। फोर्थ स्टेप क्या है, ट्रांसमिटिंग द मैसेज। ओके बच्चा जी, यस मैम। अब फिफ्थ क्या था, मिसकम्युनिकेशन। जब बीच में क्या आया था, प्रॉब्लम आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि आप बोल क्या रहे हैं, पूर्ण मैम तक आपका मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, द मैसेजेस आर ऑफन इंटरप्रेटेड, द मैसेजेस आर ऑफन, मतलब ऑफन का मतलब ज्यादातर, कभी कभी हो ही जाता है, ज्यादातर। ऑफन मिस इंटरप्रेटेड, मिस इंटरप्रेटेड मतलब गलत तरीके से समझ लिया जाता है, मिस इंटरप्रेटेड ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस मतलब बाहर की रुकावटें की वजह से या बाहर की डिस्टर्बेंस की वजह से, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अपन ने नॉइज आ रही थी, आपके जो रिलेटिव्स थे वो शोर मचा रहे थे, है ना। या फिर कुछ और भी हो सकता है, ह्यूमन बिहेवियर या फिर नेटवर्क की वजह से, ह्यूमन बिहेवियर एटसेट्रा। ओके जी, यस मैम। अब क्या गया, मैम ने आपका मैसेज रिसीव किया था, तो अब क्या था, रिसीविंग द मैसेज। मैम ने जब मैसेज रिसीव किया उसके बाद क्या होगा, मैम मैसेज को रिसीव करके सेंस समझेगी कि आप बोलना क्या चाहते हैं बच्चा जी। डिसिफरिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ मैसेज, करेक्ट। डिसिफरिंग, डिसिफरिंग क्या वर्ड है, जैसे मतलब कि डिकोड। डिसिफरिंग एंड मेकिंग सेंस ऑफ द मैसेज, फुल स्टॉप। यहाँ पे लिखेंगे डी कोड। ओके जी, मेकिंग सेंस ऑफ द मैसेज या डी कोड लिख लिया। अब क्या है, लास्ट क्या है, इंटरप्रेटिंग
and interpreting and figuring out. क्या फिगर आउट करेंगे कि एक्चुअली में मैसेज क्या था, व्हाट द रिसीवर भेजना क्या चाहता था, रिसीवर थिंक्स द रियल मैसेज इज। ठीक है जी, फुल स्टॉप। तो ये रहे हमारे पास 8 स्टेप्स। ये क्या थे हमारे, क्या थे बच्चा जी, हमारे मेन स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन थे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना उस पे अपन इसके साथ कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यार जो हमारे फर्स्ट 7 स्टेप्स है ना वो कहीं ना कहीं वहां पर भी आते ही हैं, बस वहां पे 8th स्टेप जो है वो डिफरेंट है। तो हम सेम एग्जांपल लेंगे बट उसको क्या समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। ये क्या था, हमारे स्टेप्स थे जो होंगे ही हमारे कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना होगा जो हमारे इंस्टीट्यूट ने बना कर दे रखा है। तो मैं आपको उसको कैसे सिखाती हूँ, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। चलिए आइए, आ गए हम अपनी प्रेजेंटेशन में। तो हमारी प्रेजेंटेशन क्या बोल रही है, ये हमारा प्रोसेस क्या बोल रहा है। प्रोसेस बोलता है पहली बार, पहला कौन है, सेंडर, जो कि थे आप, है ना। आपने क्या किया, आपने मैसेज को एक एनकोडिंग करी, इसके थ्रू मैसेज को एनकोड किया और किसके थ्रू भेजा, फोन, एक चैनल के थ्रू, जो यहाँ पर क्या था, फोन था, है ना। इस चैनल को से आपने क्या किया, मैसेज को ट्रांसमिट किया। तो ये होगा क्या, हमारा 4th स्टेप। यहाँ तक अपन सेम चल रहे हैं, जो हमारे मेन स्टेप्स थे आगे भी सेम चलेंगे। 5th स्टेप क्या था, वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुई थी किसी एक्सटर्नल वॉइसेस की वजह से, ह्यूमन बिहेवियर की वजह से। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, नॉइज आ गया। फिर क्या हुआ था, मैम ने मैसेज को रिसीव कर लिया था। जब मैम ने मैसेज को रिसीव किया था तो मैम ने क्या किया था, डिकोडिंग करी थी, डिसेफरिंग, याद आ गया, 7th स्टेप। ठीक है, बट यहाँ वहाँ पर हमारा 8th स्टेप था कि हम इंटरप्रेट कर रहे थे और फिगर आउट कर रहे थे कि मैसेज एक्चुअली में इंटेंट क्या था, रिसीवर ने मैसेज, रियल मैसेज क्या रिसीव किया है। बट यहाँ पर क्या है, फीडबैक, फीडबैक, यस, 8th स्टेप इज फीडबैक। और ये क्या हो गया, जैसे मैं आपने मैम को फ़ोन किया, मैम ने मैसेज समझा, मैम ने आपको बता दिया कि ये डिटेल्स है कि किस में डाउट सेशन होता है, किस तरीके से क्लास होंगे, टेस्ट होंगे तो कैसे होंगे, मटेरियल किस तरीके से आएगा, आपके पास फीडबैक पहुंच गया। वो कैसे पहुंचा, वो भी एक चैनल के थ्रू पहुंचा, एक फ़ोन है किसी मीडियम के थ्रू पहुंचा। और वहाँ पर भी रुकावट आ सकती है, जैसे आपके पास नॉइज़ आया था वैसे यहाँ पर भी कोई बैरियर क्रिएट हो सकता है। और क्या हो गया, एक्चुअली जो सेंडर आपके पास ये पहुँच गया। ठीक है जी, अब आपको ये वाला डायग्राम जो है कहाँ पे बनाना है, ये फिगर कहाँ बनानी है, आपको यहाँ पर बनानी है। ठीक है जी, तो फटाफट से 2 मिनट का पॉज लीजिए और यहाँ पर ये डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन बनता है बच्चा जी, अभी तक जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं बना, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं। जो क्वेश्चन बनता है वो बच्चा जी ज़्यादातर इस पे बनता है, तो इस पे आप लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप इसको डायग्राम को बनाएंगे और ये एक्सप्लेनेशन है जो अभी हमने बात करी, हमने जो पूनम मैम का और आपका एग्जाम्पल लिया, बस वही यहाँ पर समझा रखा है। मैसेज, सेंडर ने मैसेज भेजा एक मीडियम के थ्रू, ट्रांसमिट किया, बीच में गड़बड़ हो गई, मतलब मिसकम्युनिकेशन या नॉइज आ गई, फिर रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया, उसे डिकोड किया और आपको फीडबैक प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन जाता है। आप इसको एक बार रीड आउट करेंगे, कोई दिक्कत आएगी आप हमारे से पूछेंगे। ठीक है जी, यस मैम। चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे जानना चाहते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने हैं, तो अगर हम कम्युनिकेशन को डिवाइड करना चाहें तो एक तो है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल और दूसरा क्या है, पर्पस एंड स्टाइल। 2 में डिवाइड हो गए। जो कम्युनिकेशन चैनल है ये आगे 3 में डिवाइडेड है। कौन कौन से है, फर्स्ट है हमारे पास, अपन क्या करते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं, उससे क्लीन समझ आ रहा था अपन को, है ना। तो ब्लू पेन लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चैनल से हमें समझ आ रहा है ना, किस तरीके, माध्यम क्या है, तो हम बोल कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड क्या है,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और लास्ट क्या है अपन के पास, विजुअल कम्युनिकेशन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लिख रहे हैं। विजुअल कम्युनिकेशन लिख लिया बच्चा जी? यस मैम, लिख लेंगे। ओके, और जो पर्पस एंड स्टाइल है वो उससे हम दो में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्या है अपन के पास, फॉर्मल कम्युनिकेशन, यस लिखा। अब नेक्स्ट क्या है अपन के पास, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। यस बच्चा जी, यस। तो अब क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन से शुरू करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पर हम भाषा का या शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए। तो वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। इंटेंडेड मतलब जो हम चाहते हैं, अपने जो मैसेज है जो हम चाहते हैं डिलीवर करना, वो या तो शब्दों के थ्रू या फिर भाषा के थ्रू समझाएंगे। ठीक है, तो जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादातर तो प्राइमरीली करके तो बोलकर ही होती है, बट अगर हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे टाइप्स में तो हमारे पास रिटन भी है और बच्चा जी और ओरल भी है। तो वर्बल प्राइमरीली रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन मीडियम, वाइल कैटेगराइजिंग टाइप्स हमारे पास रिटन भी है और ओरल भी है। अब रिटन और ओरल समझते हैं, रिटन और ओरल क्या होता है। तो अगर हम रिटन को समझना चाहेंगे तो हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो समझते हैं। सबसे पहले जो है वो है लेटर्स, फिर डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास ईमेल्स भी रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती है, रिपोर्ट्स हमारी जो होती है वो रिटन कम्युनिकेशन में आती है, हैंडबुक्स भी हमारी रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आती है, करेक्ट। ब्रोशर्स, जैसे जब अपन लास्ट एग्जाम 12th क्लास कर देकर निकले थे तो आपके एग्जाम सेंटर के बाहर पर्चे लेके खड़े हुए थे, कई आपको बांट रहे थे, क्या पैम्फलेट बांट रहे थे, ब्रोशर बांट रहे थे कि आप इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस खुल सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे आप कहीं पे खाना खाने जाते हैं तो आपको ब्रोशर्स मिल जाते हैं कि आप घर से भी डिलीवरी कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ब्रोशर्स भी रिटन कम्युनिकेशन है। फिर आपके पास अलग अलग चैट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अपन के पास स्काइप है, ट्विटर है, लाइन है, फेसबुक मैसेंजर है, करेक्ट। फिर अपन के पास SMS है, ये भी क्या है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन है। तो ये हमारे रिटन कम्युनिकेशन में सब कुछ इंक्लूड होता है। अब हम अगर इसको भी लिखना चाहते हैं तो अपन के पास यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है। हमने जो अभी अभी पॉइंट पढ़ा पहले तो ये लिखते हैं। तो क्या है अपन का रिटन कम्युनिकेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो अपन क्या करते हैं, बुलेट्स में लिखेंगे। बुलेट्स क्या है, ये स्टार्स बनाएंगे या फिर हम इस तरीके के बनाएंगे, करेक्ट। ये क्या है, हमारे बुलेट्स है। तो हम फर्स्ट बुलेट में लिखते हैं, letters are letters and documents। और क्या लिखा देखा था आपने, emails, reports, handbooks, brochure, BROCHER लिखा ना अपन ने, BROCHURE, brochure, various chat platforms, SMS and any form of written interaction between people। ये क्या अपन का फर्स्ट स्टार है। नेक्स्ट स्टार अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टार समझेंगे। नेक्स्ट स्टार का है द रिटन कम्युनिकेशन, मेरे साथ लिखेंगे फिर समझेंगे। द
written form of communication is essential मतलब जरूरी है essential and indispensable मतलब जो रोका नहीं जा सकता. रिटन फॉर्म जो है जरूरी तो है ही और रोकी भी नहीं जा सकती. कब? जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं. जैसे जब आप स्कूल में अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे, है ना, या टीचर को एप्लीकेशन लिखते थे, या आप किसी बैंक में जाते हो अपना अकाउंट खुलवाते हो, या फिर कोई वहाँ पर भी आप फॉर्मल तरीके की एप्लीकेशन लिख रहे हैं. जब आप ऑफिस में जाएंगे, आप जॉब करेंगे, तभी वहाँ पर क्या होगा, आप रिटन मेल्स के थ्रू बात करेंगे, है ना. तो ये मेल्स के थ्रू बात करना क्या हुआ, ये भी फॉर्मल तरीका हुआ ना. करेक्ट, फॉर्मल तरीका हुआ. फॉर्मल तरीके में जो रिटन कम्युनिकेशन है वो एसेंशियल तो है. एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट तो है, इनडिस्पोजेबल भी है. इनडिस्पोजेबल मतलब जिसको डिस्पोज नहीं किया जा सकता, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता. तो अपन के पास दो और नए वर्ड याद हो गए हमारी किसमें, वोकैबुलरी में. इन डिस्पेंसिबल फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन. या फिर इंटरेक्शन भी लिख सकते हैं, /इंटरेक्शन. एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसमें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो आपके पास, ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, या फिर आपके पापा ने कोई लैंड ले रखा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो ये फॉर्मल हुआ ना, फॉर्मल बिजनेस है, फॉर्मल इंटरेक्शन हुआ. यहाँ पर क्या हुआ, रिटन कम्युनिकेशन जो हो गया होगा ही, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मेमोज, बिल होता है अपन के पास, मेमोज होते हैं, ये सब क्या हो गया, रिटन हो गया. एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंटेशन. यस बच्चा जी, तो ये हमारा रहा सेकंड पॉइंट. फिर है थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है कि जो रिटन कम्युनिकेशन है ना, वो हमारे डिपेंड करेगी किस तरीके की हमारी राइटिंग स्टाइल है, किस तरीके का हम वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, हमारा स्टाइल कैसा है. क्योंकि अगर हम ये जो लिख रहे हैं इसको हम गंदे से लिख दे, है ना, पिंक के ऊपर मे बी ग्रीन कलर से लिख दे, एकदम लाइट ग्रीन कलर से, समझ आएगा क्या किस स्टाइल में लिखे. अगर मैं सब कुछ एक ही पैराग्राफ में लिख देती तो क्या है, सुंदर दिखता, समझ आ पाता, क्लैरिटी होती क्या, नहीं. तो अपन क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे. थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्टाइल कॉमा ग्रामर वोकैबुलरी लिखेंगे ऐसे, वोकैबुलरी एंड क्लैरिटी. यस बच्चा जी, तो ये हमारे 3 पॉइंट्स किस में हो गए, रिटन कम्युनिकेशन के अंदर हो गए. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चा जी, ओरल कम्युनिकेशन जो है स्पोकन वर्ड्स, जो बोलकर किए जाते हैं. करेक्ट, ये फेस टू फेस मतलब आमने सामने बैठ के भी हो सकता है, या फिर हम फोन पे जब बात करते हैं, जैसे आपने पूनम मैम से बात करी थी तो क्या करी थी, फोन पे बात करी थी, तो ऊपर बोल कर ही करी थी ना, तो टेलीफोनिक के लिए भी हो सकता है, वॉइस चैट से भी हो सकता है. जैसे आप और मैं अब हम क्लास ले रहे हैं,
ठीक है। आपने BCR की क्लास ले ली, अब आपके साथ मेरा डाउट सेशन हो रहा है। अपन के पास शाम को आपको कोई क्वेश्चन आया, आपने मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजा कि मैम कम्युनिकेशन कहाँ से डिराइव हुआ है। अब मैंने वापस वॉइस नोट से आपको रिप्लाई कर दिया, बच्चा जी एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब है टू शेयर, करेक्ट। तो क्या हो गया, वॉइस चैट से भी अपन बात करते हैं, या फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको भी हम ओरल कम्युनिकेशन में भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टार मार्क में क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टार है कम्युनिकेशन थ्रू the spoken words either face to face कमा, और क्या देखा था आपने, टेलीफोनिकली, कमा वॉइस चैट, एंड क्या लिया था अपन ने, लास्ट क्या बोला था, लास्ट में अपन ने देखा था वीडियो कॉन्फ्रेंस और एनी अदर मीडियम, किसी और तरीके से भी हो सकता है ओरल कम्युनिकेशन, करेक्ट मेरे बच्चा जी। यस मैम। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मल मीडियम लाइक लेक्चर्स। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ तो बोल कर ही तो कर रही हूँ। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे या किसी सेमिनार में जाएंगे, किसी मीटिंग में जाएंगे, या फिर कोई इनफॉर्मल कन्वर्सेशन भी हो रही होगी, जैसे चिट चैट या फिर गॉसिप कर रहे होंगे, वो भी किसके थ्रू होएगी, आप ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही करेंगे। तो फॉर्मल मीडियम लाइक lectures, conferences, seminar, meetings, and informal communication like chit chat, gossip, etc. are part of oral communication. यस बच्चा जी। अब के पास अब थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मैं कुछ जोर से बोल रही हूँ, है ना, जोर से बोल रही हूँ, या फिर एकदम हल्के से बोल रही हूँ, या फिर बहुत तेज बोल रही हूँ, या फिर एकदम हल्के हल्के बोल रही हूँ, इन सब का क्या होगा, इंटरेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यस। तो अगर मैं लिखना चाहूँ स्पीकिंग टू हाई और लो वॉल्यूम और टू फास्ट एकदम ब्ला 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 बोल दूं, कुछ समझ आएगा, नहीं आएगा। टू फास्ट, या फिर ऐसे बोलूं आप क्या कर रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, आपको लगेगा क्या बोल रही है मैम। यस। टू फास्ट और स्लो can also impair
कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। करेक्ट बच्चा जी। ये तो पढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल से हमको समझ आ रहा है बिना शब्दों के प्रयोग के को क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कम्युनिकेशन जो हो सकती है सेंडिंग और रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये एक दूसरा तरीका है कम्युनिकेशन का वर्बल को हटकर। मतलब द मैसेज कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन, कन्वे मैसेजेस थ्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स कॉन्ट्ररी टू स्पोकन वर्ड्स और एक्सप्रेस आइडियाज एंड इमोशन इन देयर ओन वे। आप बोल तो कुछ और रहे हो बट अंदर कुछ और चल रहा है, वो आपकी फीलिंग से दिखने लगता है। करेक्ट। कभी कभी आपको समझ आ जाता है कि जो बोल रहा है वो बातों के पीछे कुछ और चल रहा है। करेक्ट। तो इसमें भी हमारे नॉन वर्बल टाइप में भी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने वर्बल में ओरल और रिटन पढ़ा था, यहाँ पर कुछ 5 टाइप्स हैं जो जिनमें हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इस पे बनते हैं क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है जी। नोट आ जाता है, कोई भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर नोट लिखिए। ठीक है। तो पहले पढ़ रहे हैं हम फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपकी फिजिक से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, वर्ड से चीज़ों को समझें, क्योंकि अभी हो सकता है चीज़ समझ आ जाए बट जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और खाली आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे आपके पास 4 और सब्जेक्ट्स हैं, जब सब बहुत सारा कुछ पढ़ लेंगे और एग्जाम आने वाला होगा तब सब कुछ हौच पौच आ जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, दिमाग के अंदर खिचड़ी सी बन जाएगी। तो उस खिचड़ी को बनने से पहले ही हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को डिवाइड करके दिमाग में स्टोर करना है। तो जब हम फिजिकल नॉन वर्बल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम फिजिक के बारे में बात कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जेस्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मेरी आईब्रो मिल गई है ना, ऐसे आईब्रो मिल रही है, इसका मतलब ये गुस्सा आ रहा है। अगर मुझे आई एम फीलिंग गुड तो ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी। अगर मैं दुखी हूँ तो ऑटोमेटिकली में दुख दिखने लगेगा मेरे फेस पे। करेक्ट। तो मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से मैं बोल रही हूँ, बिना बोले बोल रही हूँ, है ना। तो मेरे फिजिकल एक्सप्रेशंस, स्टैंस, है ना, जेस्चर्स की किस तरीके से मैं किसी को ग्रीट कर रही हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए कोई आप संतोष सर से मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आप बैठे होंगे तो वो खड़े हो जाएंगे, आपका जेस्चर है ये। यस। टोन ऑफ वॉइस, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपका टच कैसा है। ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, गुड टच, बैड टच, क्योंकि बिना बोले समझ आ रहा है हमारे को कि टच किस तरीके का है। एंड अदर फिजिकल सिग्नल कंस्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि इसमें मेरे साथ लिखेंगे लीनिंग फॉरवर्ड मे मीन। इसका क्या मतलब हो सकता है, जैसे अभी मैं आपकी क्लास लेने से पहले संतोष सर से मिलने गई, ठीक है, तो उनके साथ कुछ डिस्कशन चल रहा था। ही वाज टेलिंग मी कि क्या और चीज़ें की जा सकती है बेहतर तरीके से बच्चों को समझाने के लिए। तो जब मुझे समझा रही थी तो मैं ऑटोमेटिकली मैं अपने आप बिना सोचे मेरी बॉडी जो है वो लीन हो गई। मतलब मैं ऐसे सुन रही हूँ उनको, है ना, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि वो क्या बता रहे हैं मुझे। यस। ऐसे आप भी अपने पेरेंट्स के सामने या फिर आपके कोई जो लर्नड बंदा है आपको उसको सिखा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपका कोई बंदा है जिससे आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, तो एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनिंग फॉरवर्ड में मीन फ्रेंडलीनेस, कॉमा एक्सेप्टेंस एंड इंटरेस्ट। यस बच्चा जी। एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम इसका, जैसे कि अपन ऐसे करके बैठे हैं, है ना। अगर हम ऐसे करके बैठे हैं तो व्हाट आर वी डूइंग, मैं आई हैव क्रॉस्ड माय हैंड्स, है ना। क्रॉस माय हैंड्स मतलब मैं जो आप बोल रहे हैं मैं उसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हूँ। ये एक ऐसा पोजीशन है, एक डिफेंसिव पोजीशन है। तो हम क्या लिखेंगे, क्रॉसिंग आर्म्स में मीन, क्या लिखेंगे, मे मीन डिफेंसिव पोस्चर, डिफेंसिव पोस्चर। यस बच्चा जी।
तो हमने फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझा क्या होता है। जो दुनिया में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, वो कितना होता है 55%। 55% ऑफ टोटल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। स्माइल्स, frowns, pursing of lips, clenching of hands, etc. transmit emotions which are not expressed through verbal communication. ठीक है जी बच्चा जी, यस मैम। अब नेक्स्ट क्या है, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मतलब कि कभी कभी क्या होता है, द वे यू से समथिंग, किस तरीके से आप बात कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। मोर देन एक्चुअल वर्ड्स यूज्ड रिवील द इंटेंट ऑफ मैसेज। जैसे आप मेरे को देखते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कहीं कहीं पे जगह पे स्ट्रेस दे रही हूँ, है ना। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला कि पैरा लैंग्वेज जो है क्या होता है जब हम कहाँ पर स्ट्रेस दे रहे हैं। यहाँ पे जब अभी हमने फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, बोला दुनिया में 55% में मेरा स्ट्रेस हो गया, ताकि वो आपके दिमाग में आपको पता चल सके कि ये इम्पोर्टेंट है, हमको याद करना है ना। द वे यू से समथिंग इज पैरा लैंग्वेज, और ये इंटेंट रिवील करता है बेसिकली, किस तरीके की वॉइस क्वालिटी है, इनोटेशन यूज कर रहे हैं, किस तरीके की मेरी पिच है ना, मैं किस किस वर्ड पे स्ट्रेस कर रही हूँ, मेरे इमोशंस कैसे हैं, क्या मैं अग्रेसिव हूँ। मैं बोल रही हूँ बच्चा जी इम्पोर्टेंट है, इसको हम धीरे धीरे अपने दिल में उतारेंगे, बहुत प्यार से उतारेंगे। या जब भी हमने स्टेप्स, जो मेन इनहेरेंट स्टेप्स थे कम्युनिकेशन के, या फिर हमने प्रोसेस था, हमने बोला दोनों सेम है, बस इसका लास्ट स्टेप जो है वो डिफरेंट है। तो एक छोटी सी ट्रिक से अपन को याद करना है। तो मैं किस तरीके से अपनी पिच को चेंज कर रही हूँ, मैं अपनी वॉइस को चेंज कर रही हूँ, कहाँ पे मैं ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ, ये क्या है, ये मेरी शब्दों के पीछे बात, शब्दों के पीछे इंटेंट है वो समझ आ रहा है बच्चा जी, ठीक है। द रिसर्च बोलती है कि 38% कौन सी होती है, पैरा लैंग्वेज होती है। 55% कौन सी होती है मेरे बच्चा जी, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और पैरा लैंग्वेज क्या होती है, 38%। इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन वर्बल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज पैरा लैंग्वेज। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान, और अपन ने लिख दिया तो ये 2 नंबर आपके पक्के। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है हमारा एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन मतलब आर्ट के फॉर्म, जैसे कि आप डांस से, पेंटिंग से, स्कल्पचर से, म्यूजिक से अपना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जैसे आजकल गाना चल रहा है ना, कौन सा गाना चल रहा है, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। ठीक है, गाने पे नहीं जाने का, बट इंटेंट समझने का। हम एक म्यूजिक से अपना इंटेंट समझा रहे हैं। या फिर कभी कभी आप देखते होंगे परफॉर्मेंसेज होती हैं, किसी थीम के ऊपर परफॉर्मेंसेज होती हैं, जैसे रिस्पेक्ट वुमेन या स्टॉप रेप्स, या फिर इन्फेंटिसाइड्स, चाइल्ड लेबर, इन सब के ऊपर क्या होते हैं, शोज होते हैं। इन सब को रोकने के लिए एक कम्युनिकेशन हो रहा है किसी एस्थेटिक प्लेटफॉर्म या फिर आर्ट फॉर्म के द्वारा। कभी कभी पेंटिंग्स का कंपटीशन होता है या एग्जीबिशंस होती है, किसी एक थीम के ऊपर कम्युनिकेशन चल रहा है उस पर। जैसे पोल्यूशन को बंद करिए, ऐसे बहुत जगह पे पेंटिंग्स के थ्रू आपको स्ट्रीट पे लोग जाते हुए दिख रहे होंगे, पेंटिंग्स के थ्रू बोल रहे होंगे कि पॉलीथीन्स यूज मत करिए, कूड़ा जो है वेट कूड़ा अलग रखिए, ड्राई कूड़ा अलग रखिए, करेक्ट। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, पेंटिंग्स के थ्रू अपनी विचारधारा को हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा एस्थेटिक कम्युनिकेशन। फिर क्या है अपियरेंस। अपियरेंस मतलब किस तरीके से आप दिख रहे हो। अगर कोई सुंदर दिख रहा है, मतलब अच्छे से नाइसली ड्रेस हो के आया है, तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा, अच्छा। बट अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो और आप कुर्ते या घर के पजामे और टी शर्ट में चल दिए, तो सामने वालों को पता चलेगा कि शायद इतना तवज्जो नहीं दिया गया, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरा शायद उससे मिलना, करेक्ट। तो आपका फर्स्ट अपीयरेंस क्या होता है, किस तरीके से आप दिख रहे हैं। तो अगर कोई बंदा अच्छे से तैयार हुआ है, वेल ड्रेस्ड है ना, ग्रूम प्रॉपर्ली है, तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि बंदा ऑर्गेनाइज और मेथोडिकल है ना। जबकि कोई बंदा अगर गंदा सा है, शाबी सा लिख रहा है, स्लोपी सा है, तो क्या ये फेवरेबल इंप्रेशन फॉर्म करने में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। Therefore, dressing appropriately in all
फॉर्मल इंटरेक्शन इज एम्फोसाइज, इसलिए बोला जाता है कि फॉर्मली जब किसी से मिल रहे हो तो अच्छे से ड्रेस होके जाओ। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, फॉर्मल ड्रेस कोड इन ऑफिस, है ना। इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि आजकल नया ट्रेंड चल रखा है कि शादियों में जो घर वाले हैं हल्दी के टाइम में येलो कपड़े पहनेंगे और मेहंदी के टाइम में ग्रीन कपड़े पहनेंगे, या कोई थीम कर लेते हैं सिलेक्ट, तो बेसिकली ताकि सबको पता चले कि ये लोग घर वाले हैं, करेक्ट। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कलर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग वेडिंग्स एक्सेट्रा। यस बच्चा जी। और लास्ट क्या है, सिंबल सच एज रिलीजियस, स्टेटस और ईगो बिल्डिंग सिंबल्स। अगर कहीं पर क्रॉस लगा हुआ है किसी के घर में, है ना, तो पता चल जाएगा ये क्रिश्चियन है, करेक्ट। एक ओमकार बना हुआ है तो पता चल जाएगा कि भैया सिख है। यस, अगर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है या कोई प्रॉफिट मोहम्मद के सिग्नेचर्स हैं या कोई पिक्चर बनी हुई है तो क्या आ जाएगा, पता चल जाएगा कि मुस्लिम है, करेक्ट। तो क्या हमारे को सिंबल से, स्टेटस से या ईगो बिल्डिंग सिंबल से भी पता चलता है कि कम्युनिकेशन क्या बात है इसके पीछे, करेक्ट बच्चा जी। यस मैम। तो अपन ने 5 पढ़ लिया। क्या 5 है, फर्स्ट था फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट था पैरा लैंग्वेज, थर्ड क्या है अपन के पास, एस्थेटिक कम्युनिकेशन, फिर है अपीयरेंस एंड लास्ट वन इज सिंबल्स। ये हमने 5 पढ़े नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। अब ये लास्ट पढ़ रहा है, किस में पढ़ रहा है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल का। हमने फॉर्मल पढ़ लिया, सॉरी हमने क्या पढ़ लिया, पहले हमने वर्बल पढ़ लिया, फिर नॉन वर्बल पढ़ लिया, अब पढ़ रहा है विजुअल। विजुअल क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड सच एज साइंस के थ्रू। टाइपोग्राफी होता है किस तरीके से लिखा हुआ है, चलो इसको देखते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। क्या होता है टाइपोग्राफी, जैसे किस तरीके से देखो ये लिखा हुआ है ना, या फिर ये देखो किस तरह से मेक इन इंडिया लिखा हुआ है अपन के किस एक शेर के अंदर लिखा हुआ है। यस, फिर क्या किस तरीके से ये लिखा हुआ है, कलर द फन, बेसिकली इम्पैक्ट डाल रहा है, करेक्ट। या विंटर इज द मोस्ट वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर, किस तरीके से लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, विजुअली समझा रखा है कि वाओ आपको अट्रैक्ट करे। यस, drawings, graphics, designs, illustrations, colors and other electronic resources usually reinforce written communication. written communication का एक हायर वर्जन हो जाएगा विजुअल कम्युनिकेशन। ज़्यादातर ऑफिस में विजुअली हो रहा है। अब जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ या पिक्चर्स के थ्रू समझा रही हूँ, बेसिकली एक विजुअल क्रिएट करी ताकि आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर हो जाए, करेक्ट। समटाइम्स इट मे रिप्लेस रिटन कम्युनिकेशन ऑल टुगेदर, करेक्ट। विजुअल कम्युनिकेशन इज बहुत ज़्यादा क्या है, इसका इम्पैक्टफुल है। ये जो हमारा है बहुत पावरफुल मीडियम है, इज अ पावरफुल मीडियम। बच्चा जी लिख लेंगे। फिर क्या, इट इज द रीजन दैट प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल मीडिया मेक्स इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल्स टू कन्वे देयर मैसेजेस। किस तरीके से विजुअल्स का बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं ये लोग, मीडिया वाले लोग, करेक्ट, ताकि हमारे दिमाग में इसका इम्पैक्ट पड़ सके। मतलब अगर किंडर जॉय का ऐड हो रहा होगा तो एक सुंदर सा उन्होंने बॉक्स बना रखा है, उस पर एक अच्छी सी एक विजुअल लगा रखा है कि बच्चों को अट्रैक्ट हो, करेक्ट। फिर क्या है, विजुअल्स लाइक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्राफ्स, कॉमा, पाई चार्ट एंड other diagrammatic presentations. Convey clearly and concisely a great deal of information. चलो इसको भी देखते हैं किस तरीके से दिखाता है। यूज ऑफ ग्राफिक
ग्राफ्स, पाई चार्ट से अदर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जैसे अपन के पास ये क्या बन रखा है, ये क्या बन रखा है मेरे बच्चों, इसमें बन रखा है अपन के पास एक बार बन रखा है या फिर एक ग्राफ बन रखा है। यस, इसमें हम बता रहे हैं द बार चार्ट बिलो shows the number of men and women studying engineering at ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में कितने लड़के, कितने लड़कियां या कितने मर्द, कितने औरत पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग। समराइज इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जैसे यहाँ पर अपन को दिख रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इंजीनियरिंग, कितने नंबर है, और यहाँ पे ईयर दे रखा है। जो ये हमारा ब्लू है वो है मेन का, और जो हमारा मरून है ये किसका है, वुमेन का है। तो मतलब 1992 में 1992 में 14,000 लड़कों ने इंजीनियरिंग करी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से, और 2000 लड़कियों ने करी इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में। फिर 2002 में 12,000 लड़कों ने करी और 4,000 लड़कियों ने करी। 2012 में 12,000 लड़कों ने करी और 6,000 लड़कियों ने करी। तो हमारे को ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो मैसेज है वो हमें समझ आ गया। करेक्ट। अगर हम इसको पाई में देखें, पाई का भी एग्जांपल लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार सेल्स बिटवीन 6 कंपनीज। फिएट की जो है 12% है कार सेल्स, मारुति की 24% है, जीएम की 35% है, फोर्ड की 4% है, टाटा की 10% है, हुंडई की 15% है। तो ये अपन का क्या है, एक एग्जाम्पल से हमने समझा पाई चार्ट और ग्राफ से कैसे ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है। तो अपन ने देख लिया विजुअल कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पैक्टफुल होती है बच्चा जी। तो इसके साथ हमारा जो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल है वो समाप्त हुआ, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल का फर्स्ट पॉइंट। पहले ऐसे करते हैं, सम मोर फैक्ट समझ लेते हैं। वर्बल जो है ईजीएस्ट है, फास्टेस्ट है, मोस्ट सक्सेसफुल है, क्योंकि बोल के तो समझ आ ही जाएगा ना। पर ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ 7% क्या होता है ह्यूमन कम्युनिकेशन वर्बल होती है, क्योंकि हमने देख लिया 55% तो फिजिकल ही थी, है ना, और 38% तो हमारे पास पैरा लैंग्वेज ही थी। तो वर्डलेस मैसेजेस क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे ऐसे कर रहे हैं तो मतलब गुस्सा आ रहा है, ऐसे कर रहे हैं मतलब अपन को एंजाइटी है, ऐसे तो भी हम सोच रहे हैं, है ना। अगर ऐसे तो हम खुश हैं और अचंभित है ना। हमारे पास हमारे एक्शन से हमारे को समझ आ रहा है, हमारे फिजिकल मोमेंट से समझ आ रहा है कि हमारा विचारधारा क्या है। और विजुअल तो हमारे को पता है, पावर ऑफ विजुअल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दीज डेज। प्रेजेंटेशंस भी ऑफिस में ज़्यादातर विजुअल्स के थ्रू ही होती है बच्चा जी। बढ़ेंगे आगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो क्या है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, है ना। बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, फॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। इसमें कुछ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस यूज होते हैं जब हम मैसेज बना रहे होते हैं। सबसे पहला क्या है, वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक बॉस है, ओके, और एक उसका एम्प्लॉई है ना। इन दोनों में आपस में बात हो रही है, इसने इसको कुछ कहा, इसने इसको कुछ कहा। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऐसे हमको समझ आता है ना, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, वो हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन कैन फ्लो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट बच्चा जी। फिर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में अपन को समझ आया, मतलब कि एक कंपनी है, उसमें 2 प्रोजेक्ट्स हैं जैसे, है ना। इन 2 प्रोजेक्ट्स में 2 लोग सेम लेवल पे है, वो आपस में बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट सेम लेवल। तो हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मिस्टर ए मिस्टर बी ले लो, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये कौन सी थी हमारी, वर्टिकल कम्युनिकेशन। फिर लास्ट क्या है हमारे पास, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, XYZ कंपनी है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आपके पास A डिपार्टमेंट है, B डिपार्टमेंट है, C डिपार्टमेंट है, या फिर एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग और कस्टमर केयर, 3 डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना। अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं।
अब अगर इसको इससे बात करनी है ना, या फिर इसको इससे बात करनी है, या फिर इसको इससे बात करनी है, मतलब कोई भी किसी भी लेवल पे बिना किसी हिचक के, ना ऊपर नीचे देखे या बिना डिपार्टमेंट देखे, जब हम बात कर लेते हैं क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे हम? डायगोनल कम्युनिकेशन। क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की आर डिस्क्राइब्ड एज डायगोनल कम्युनिकेशन। आप चाहो तो इसको बना सकते हैं ताकि एग्जाम में जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, आप यहाँ पर ये बना लीजिए। अब समझते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो हम कैजुअली, फ्रेंडली, अनऑफिशियल तरीके से करते हैं, है ना। जैसे अपन फ्रेंड से बात करते हैं तो कोई रूल का इस्तेमाल तो नहीं करते ना कि अपन को कोई रूल के थ्रू ही बात करना है, सर या मैडम कह के ही बात करना है, करेक्ट। It is spontaneous conversation and exchange of information between two or more persons without conforming to prescribed official rules, processes, system, formalities and chain of command. ऐसे तो नहीं बात करेंगे Dear mummy, how are you doing? I hope this mail finds you in kind spirits. करेक्ट, क्योंकि मम्मी से बात कर रहे हैं, कैजुअली बात कर रहे हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है। इसमें कोई रूल्स की, कोई फॉर्म्स की, कोई प्रोसीडिंग्स की, कोई स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स, या जैसे किटी पार्टी में मेंबर्स होते हैं, है ना, सोशल रिलेशंस हो सकती हैं। अपन ये कैसे कॉमन इंटरेस्ट पे बेस्ड हो सकता है, जैसे अपन शाम को फुटबॉल खेलने जाते हैं, फ्रेंड्स हैं अपन, तो आपस में फ्रेंड्स की तरह ही बात करेंगे, करेक्ट। ऐसे सर और मैडम नहीं चल रहा है वहाँ पर, यहाँ कोई फॉर्मल रूल्स नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में बात की जा सकती है। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मल और ये रहा इनफॉर्मल। ये अपन ने डायग्राम बना लिया। एक छोटा सा नोट यहाँ पर पढ़ेंगे, एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर आउटसाइड द फॉर्मल डोमेन। ऐसा तो नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप और आपका बॉस साथ में काम कर रहे हैं तो ऑफिस के बाद भी बात हो सकती है, चाय पे भी चर्चा हो सकती है, साथ में खाना खाते हैं तभी बात हो सकती है, तो फॉर्मल डोमेन के बाहर भी बात हो सकती है ना। इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ग्रेप वाइन या फिर गॉसिप इन द ऑफिस। ये एम्प्लॉयज़ जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लेवल्स पे मिलकर बातचीत करते हैं इनफॉर्मली, ठीक है, कैजुअली और इनफॉर्मली बात करते हैं। ग्रेप वाइन जो है सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करता है लोगों की और उन्हें हेल्प करता है रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में। इट ऑल्सो इज यूजफुल इन एड्रेसिंग सर्टन नीड्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉय। हो सकता है कि एक ही बंदे से 2-3 ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपस में अगर डिस्कस करेंगे तो उस पर कंप्लेन या फिर ग्रीवेंस अपना रेज कर पाएंगे मेरे बच्चा जी। तो ये रहा हमारा नोट, इसको भी अपन एक बार पढ़ लेंगे। और इसके साथ हमारा आज का टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में बहुत अच्छे अपनी कमांड पकड़ कर रखेंगे। ठीक है जी, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आएगी तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।